सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैंने एकेडमिक में अभी तक मैं आगे आ गई, लेकिन अब ये कंफ्यूजन हो रहा है कि आगे से कैसे काम करूँ। लाइक दीन की समझ भी अगर अब डेवलप हो रही है, और साथ ही मेरा ये हो रहा है कि अगर मैं जैसे दीन को देखती हूँ तो ज्यादातर उलमा से यही बोल रहे होते हैं कि लड़कियों का काम जो होता है वो घर के अंदर होता है, वो घर के अंदर से सारी चीजें करें। और दूसरी बात सर कि मैं कैसे लोगों को एजुकेट करूँ, कैसे मैं उनको बताऊँ कि ये सही है ये गलत है। लाइक मैं एक लड़की हूँ, तो उनका मतलब मेरे आसपास लोगों का ये भी मानना हो जाता है कि एक लड़की क्या ही कर सकती है, वो घर में सिर्फ उसका काम होता है रोटी बनाना, इस टाइप की चीजें। तो सर मैं कैसे इन सारी चीजों से लड़ूं, कैसे इससे बाहर निकलूं, मैं कैसे लोगों को समझाऊं, मैं अपनी अपनी आवाज को अपनी उसको कैसे ज्यादा लोगों तक लेके जाऊं, या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करूं। किताबें पढ़े ना साइमा, चूल्हा चौका और किताब दोनों इकट्ठी चल सकती हैं। जी सर, मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दी है, लेकिन बस सर गलती मेरे से यहाँ हुई कि मैंने अब पढ़ना शुरू किया साहबा साहबियात की कोई बात जिंदगी नहीं, को, कोई बात नबी नहीं। की कितनी उम्र हो जिंदगी गई को। आपकी साइमा? सर 23। ज्यादा देर नहीं हुई, फिक्र नहीं करें। अगले 5-7 साल तक किताबों से निकलना नहीं है आपने, निकलना कभी भी नहीं है। आपको खुद ही लोग आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। याद रखिए, अली बिन अबी तालिब ने कहा है कि साहिल तेरे तक आ ही नहीं सकता जब तक कि तेरे पास उसका जवाब ना हो। कुछ अरसे में किताबें पढ़ेंगी, समझ आ जाएगी कितना बड़ा फिनोमेना अली बिन अबी तालिब ने हमें बताया कि साहिल तेरे दरवाजे पे आएगा ही तब जब जवाब तुझे अल्लाह ने पहले दिया होगा। ठीक है, सर एक तो और चीज, जैसे मेरा छोटा भाई है तो उसको मैं ही गाइड करती हूँ, उसको मैं ही पढ़ाती हूँ। तो सर गलती ये होती है मेरे से कि मेरे को खुद इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं उसको कैसे समझाऊँ। सर ही इज 12 years old। ना समझाए ना, जरूरी है आप नहीं समझाना, किसी के थ्रू जवाब लेके दें। सवाल तो नहीं रोकने आपने। नाअहल उस्ताद जो है ना, वो सवाल रोकवा देता है बच्चों के। ओके, सवाल नहीं रोकने देने, जवाब कहीं ना कहीं से लेके दें आप। आज के दौर में कौन सा ऐसा सवाल का जवाब नहीं मिलेगा आपको भी एक्सपर्ट डेप्थ के साथ। ठीक है, गुड क्वेश्चन साइमा। डोंट स्टॉप द लर्निंग, डोंट स्टॉप द लर्निंग। जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी, ये मुझे पूछना था कि जो तकदीर का कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपोजर अपना टाइमिंग एंड इसके बीच में जो आपको डिसीजंस लेने होते हैं, ये इसके अराउंड घूमता है? नो, बिल्कुल भी नहीं। तकदीर का कॉन्सेप्ट इज ए सर्टन लूप जो कि हमारे ऊपर नाफिज है रादर देन हमें उसकी एक्सेस मिली हो। टाइमिंग हमारे ऊपर नाफिज नहीं है, टाइमिंग हम खुद चूज करते हैं। ठीक है, नहीं, टाइमिंग तो एक अल्लाह ताला ने सेट की है ना, कि मतलब इस टाइम पे हमें ये डिसीजन मिलेंगे, इसमें हमें सही और गलत चूज करना है। इस वक्त चूज करना है हमारे हाथ में ना। टाइमिंग तो मेरे पास है ना, मैं डिले करता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, या मैं उसी वक्त फैसला कर लेता हूँ, मेरे पास है ना टाइमिंग। जी ठीक है। टाइम नहीं है मेरे हाथ में, टाइमिंग लेकिन मेरे हाथ में। टाइम क्या है? वो मेरे आउटर लूप है, वो मुबर्रा है मुझसे, वो ऊपर अल्लाह ने रखा हुआ है कि इस वक्त मैं ये वाक़या मेरे सामने पेश हो जाएगा, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। उस वाक़े के अंदर किस फुर्ती से मैं सही डिसीजन लूंगा या सुस्ती से मैं नहीं लूंगा, ये टाइमिंग तो मेरे हाथ में। किसी भी इंसान के साथ हाथ में ये नहीं है कि कब उसके ऊपर क्या चीज वारिद हो जाएगी, चाहे वो आफत हो चाहे वो अच्छी बात हो। ठीक है, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हर इंसान उस राह से गुजर रहा है कि जो उसने चुनी है नहीं चुनी, मगर उसके अंदर जो भी वाकयात हो रहे हैं वो उसने खुद नहीं चुने। तो आउटर लूप तो हमारे ऊपर लगा हुआ है, वो आउटर लूप है ना तकदीर। निचला लूप जो है जिसमें हम खेल रहे हैं वो इख्तियारी और लूप एक है। और जी जी जी, और ये एक और क्वेश्चन था कि जो इंसान का बिहेवियर है, ये सिर्फ हिपोकैम्पस बेस्ड है या फिर ये कोई सोल से भी रिलेटेड है, इसका मतलब कोई ताल्लुक? हिपोकैम्पस का कोई ताल्लुक नहीं बिहेवियर से हमारे। ये आपको किसने बताया कि हिपोकैम्पस का कोई हमारा बिहेवियर से ताल्लुक है? हिपोकैम्पस इज सेंटर ऑफ मेमोरी। बस वो यही है कि जो हाफजा है आपका, हिपोकैम्पस। और भी चीजें हैं मगर बिहेवियर मॉड्यूलेशन हिपोकैम्पस से नहीं हो रही। ओके, इफ एनीथिंग हमारी बिहेवियर मॉड्यूलेशन जो है ना वो 2 लेवल्स की है। एक रिफ्लेक्स, जो हमारी फर्स्ट थॉट आती है,
وہ ہمارا دماغ کا نیچے والا حصہ ہے, ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کہتے ہیں اس کو, یہاں سے آتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ پری فرنٹل کورٹیکس, یہاں سے ہم ریگولیٹ کرتے ہیں ٹو ریشنلائز کہ میں کیا کروں, کیوں کروں یہ, اگر کرنا بھی ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. یہاں سے ٹرمپ کرتی ہے کوئی چیز, اگر میرا دماغ موو کر دیا جائے, فار ایگزامپل مجھے شاک دے دیا جائے, میں شاک میں جاؤں گا تو یہ والا حصہ سوچنا ہی بند کر دے گا, تو میرا نیچے بیسل گینگلیا ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے گا. آئرونکلی وہ بھی میموری ہوتی ہے اس میں بھی, مگر وہ والی میموری نہیں ہوتی کہ حافظہ ہو, اس میں رسپانس کی میموری ہوتی ہے. اس موقع پہ ایسے کرتے ہوتے ہیں, جسم خود ہی ہلتا ہے اس پہ, یا وہ زبان خود ہی چلتی ہے اس موقع پہ, ٹھیک ہے. ہم حافظے سے نہیں اللہ اکبر کرتے یا گالی دے دیتے, سمجھ رہے ہیں, حافظہ نہیں ہوتا وہ ہپو کیمپس نہیں ہے, وہ ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم ہے. تو بالکل اس طریقے سے بیہیویئر بھی ہمارا ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم ریفلیکسو بیہیویئر ہے کرتا ہے. اوکے, اٹس انسٹنکٹیو بیہیویئر ہے وہ, جو کہاں سے بنا, وہ تواتر کے ساتھ جو بھی کام کیے ہم نے وہ بنتا رہا. جو آن دا اسپاٹ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے, جس میں ہم گناہ ثواب, صحیح غلط, لاجک, وہ فیصلے ہم کرتے ہیں, تو ہمارا پری فرنٹل کورٹیکس ہوتا ہے. اب آئیں بات کہ ہم اس کے پیچھے مینٹیننس اسٹریٹجی کیا ہے, تو وہ یہ ہے دماغ. تو دماغ کے اندر یہ ایک حصہ ہے جو کہ ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم سے لگا ہوا ہے. یہ جو حصہ ہے اس کا نام ہے لمبک سسٹم. لمبک سسٹم فیصلے کے اندر فلیور ڈالتا ہے, جس میں شدت آتی ہے, یا پھر you're relaxed and laid back about it, کہ کر بھی لوں تب بھی خیر ہے, نہ بھی کروں تب بھی خیر ہے. تو یہ بیہیویئر ہے. تین ہی ہمارے, میں نے ذرا تیسرا بھی بتا دیا تاکہ کوئی اکیڈیمک بندہ سن رہا ہو تو یہ نہ کہے اسے ساحل میاں پتلی گلی ہو لی ہے, پتلی گلی نہیں ہوا, یہ تین ہی لیئرز ہیں بیہیویئر کی. انسٹنکٹیو بیہیویئر, your logical sense which is going to behave based on your decision, your problem solving and decision making system, and your emotional system which is the limbic system. Okay.